कोइरौना थाना इलाके के इटहरा उपरवार के मणिपुर गांव में लकड़बग्घा जानवर दिखाई पड़ने से इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना पर डायल 112 व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। उधर वन विभाग की टीम अब भी डेरा जमाए हुए है, लेकिन जंगली जानवर लकड़बग्घा वन विभाग के हाथ नहीं लगा है। पिछले 4 दिनों से मणिपुर इलाके में लकड़बग्घे का आतंक कायम है। गांव के प्रदीप यादव व कमलेश यादव ने बताया कि सुबह वह गंगा किनारे अपनी सब्जी की खेती देखने गए थे, जहां लकड़बग्घे ने दौड़ा लिया। दोनों किसानों ने भागकर जान बचाई और बस्ती के लोगों को जानकारी दी। बस्ती के जरिए फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 व वन विभाग को दी गई थी, जहां रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम अब भी मणिपुर गांव में डेरा जमाए हुए है। लेकिन लकड़बग्घा कभी कभी दिखाई पड़ता है, उसके बाद अरहर व अन्य झाड़ झंखाड़ में छिप जा रहा है। फिलहाल लकड़बग्घे को लेकर गांव में दहशत है। एक आभूषण की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरा मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड के टकटकैया तिराहे का है। लखनऊ निवासी अभिषेक पाठक घर से 100 मीटर दूर टकटकैया तिराहे पर एक आभूषण की दुकान चलाते हैं। प्रतिदिन की तरह रविवार की रात 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। सोमवार की सुबह 9 बजे जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान का गेट खुला हुआ था और ताला टूटा हुआ था। अंदर पहुंचने पर देखा कि पूरा सामान अस्त व्यस्त था। अलमारी टूटी हुई थी। दुकान में जगह जगह कागज जले हुए थे। अभिषेक पाठक ने बताया कि दुकान का अभी निर्माण कार्य चल रहा है। घर जाते समय वह सभी आभूषण साथ ले गए थे। सिर्फ दुकान में रखे 200 ग्राम चांदी के पायल, 4 ग्राम सोने के नाक की कील व लगभग 3000 रुपए नगद चोर ले गए हैं। सूचना पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई है। मौत से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। सूचना मिलते ही एसडीएम ज्ञानपुर अरुण गिरी, सीओ चमन सिंह चावड़ा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और हंगामा कर रहे प्रसूता के परिजनों को समझा बुझाकर मामला किसी तरह शांत कराया था। गोपीगंज के इब्राहिमपुर निवासी शिवम पांडे की 27 वर्षीय पत्नी पूजा पांडे को 2 दिन पहले प्रसव पीड़ा उठी थी। परिजनों ने ज्ञानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सोमवार को ऑपरेशन के दौरान बच्चा पैदा हुआ। थोड़ी ही देर बाद पूजा पांडे की तबीयत बिगड़ गई। मृतक प्रसूता के परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। हंगामा करते हुए परिजनों ने कहा कि अगर समय रहते प्रसूता को रेफर कर दिया जाता तो उसकी जान बच जाती। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर मौके पर पहुंचे सीओ ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराकर दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घोसिया नगर पंचायत के सभासद ज्ञानचंद्र जायसवाल ने नगर पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिशासी अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंपने से जिले में हड़कंप मच गया है। वार्ड नंबर 9 इमलाहा के सभासद ज्ञानचंद्र जायसवाल ने इस्तीफा सौंपते हुए अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि कार्यालय भ्रष्टाचार की काली गंगा में डूब चुका है। डस्टबिन रखकर फोटो खिंचवाकर हटा लिए गए हैं। कम्बल वितरण में भी धांधली की गई है। फिलहाल सभासद के इस्तीफा देने से जिले के नगर पालिका व नगर पंचायतों में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उधर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा सभासद के इस तरह के आरोप को बेबुनियाद बताया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर देहाती बस्ती में 2 रिहायशी मढ़े में अचानक आग लग गई है। दोनों सगे भाइयों के मढ़े में लगी आग से गृहस्थी पूरी तरह से
खाक हो गई है। ज्ञानपुर देहाती निवासी हरिश्चंद्र सरोज व शिवशंकर सरोज अगल बगल मढ़ा बनाकर परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार की दोपहर लगभग 1 बजे पहले हरिश्चंद्र के मढ़े में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते शिवशंकर सरोज का मढ़ा भी चपेट में आ गया। दोनों मढ़े भीषण आग की लपटों से घिर गए थे। ग्रामीणों ने फौरन इस बात की जानकारी फायर विभाग को दी। काफी देर बाद भी जब फायर विभाग की टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीण खुद आग पर काबू पाने में जुट गए। इसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों मढ़े में रखे सरसों के बोझ, साइकिल, मोबाइल, चारपाई, रजाई, गद्दा, बर्तन, अनाज जैसे गृहस्थी के सामान जलकर खाक हो गए थे। हालांकि आग बुझने के बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, जिसे आक्रोशित ग्रामीणों ने वापस कर दिया। एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। घटना शाम लगभग 6:30 बजे की बताई गई है। खमरिया के दलपतपुर निवासी 28 वर्षीय सिकंदर, 27 वर्षीय अंकित व 20 वर्षीय संदीप एक बाइक से गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। बाइक अंकित चला रहा था। जैसे ही बाइक गोपीगंज के गोपपुर के समीप पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े थे। उधर से गुजर रहे गोपीगंज के सराय मोहाल निवासी डॉक्टर बाबू ने अपने निजी वाहन से घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। भदोही जिले में रंग भरी एकादशी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। भक्तों के हर हर महादेव के जयकारे से मंदिर शिवालय गूंज उठे। गोपीगंज के बाबा बड़े शिव धाम, हनुमानगढ़ी, गोपेश्वर नाथ, मनकामेश्वर नाथ, जोगी वीर, कबूतरनाथ, तिलेश्वर नाथ, पांडवनाथ, सिद्धेश्वर नाथ सहित नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों के शिव मंदिर व शिवालयों को रंग बिरंगे आकर्षक झालरों और सुगंधित फूलों से सजाया गया था। इस मौके पर भक्तों ने शिव मंदिरों पर अबीर गुलाल अर्पित कर औपचारिक रूप से होली पर्व का शुभारंभ किया। इस मौके पर कुछ मंदिरों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जहां पहुंचकर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिरों पर मेले जैसा नजारा देखा गया। भदोही कोतवाली इलाके के मुसीलाटपुर में घर के सामने खड़ी एक बोलेरो चोरी होने का मामला सामने आया है। मुसीलाटपुर निवासी लखपति गौतम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि वह घर के सामने अपनी बोलेरो खड़ी करता था। रविवार की रात घर के सामने बोलेरो खड़ी कर परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए। भोर 3 बजे जब वह उठा तो घर के सामने खड़ी बोलेरो गायब थी। तुरंत परिजनों को जगाते हुए बोलेरो की तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लखपति गौतम ने इसकी जानकारी भदोही पुलिस को दी। सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी के जरिए मामले के खुलासे में जुट गई है। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा वाली मस्जिद में 9 रोजा को तरावी मुकम्मल हो गई है। मौलाना हाफिज अरफात हुसैन असरफी ने तरावी मुकम्मल कराई है। तरावी मुकम्मल होने के बाद एक साथ रोजेदारों व नमाजियों ने कुरान पाक की आयत पढ़ी और हाथ उठाकर मुल्क में अमन शांति भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। तरावी में शामिल लोगों के बीच मिठाई का भी वितरण किया गया था। इस मौके पर हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियाँ, हाफिज अशफाक रब्बानी, राशिद मलिक, पत्रकार आफ्ताब अंसारी सहित काफी संख्या में लोगों ने मौलाना हाफिज अरफात हुसैन असरफी का फूल माला पहनाकर इस्तकबाल किया। सुरियावा के नेहरू नगर निवासी मुन्नीलाल उमर वैश्य के 35 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार का 28 फरवरी को कानपुर में एक्सीडेंट हो गया था। घायल सचिन कुमार का इलाज लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां सोमवार की भोर लगभग 3 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सचिन कुमार कानपुर में रहकर एक एनर्जी ड्रिंक में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, जहां सड़क हादसे में वह घायल हो गए थे। इलाज के दौरान हुई मौत के बाद सोमवार की रात 8 बजे जब सुरियावा के नेहरू नगर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया था। इस दौरान काफी भीड़ जमा हो गई थी। सचिन कुमार के 2 पुत्र हैं,
परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके के अजय चौरसिया, रतन जायसवाल, अवधेश कुमार, उमर वैश्य, मनोज कुमार व आशीष उपाध्याय आदि लोगों ने शोक व्यक्त किया है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग के मुसीलाटपुर के समीप एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी है। हादसे में जहां ऑटो क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। देवनाथपुर निवासी ऑटो चालक मनोज सोमवार की शाम लगभग 4 बजे खाली ऑटो लेकर भदोही से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही ऑटो मुसीलाटपुर स्टेडियम के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो में धक्का मारकर भाग गई। हादसे में चालक मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया था। उधर से गुजर रहे अभिया निवासी समाजसेवी राकेश कुमार गौतम ने घायल ऑटो चालक को सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा था। सूचना पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। असनाव बाजार के उधवा माफी गांव में होलिका विवाद को जिला प्रशासन ने सुलझा दिया है। आपको बता दें कि गत दिनों उधवा माफी गांव में प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने सजी होलिका को एक व्यक्ति ने उठाकर फेंक दिया था और उस जमीन को अपनी जमीन बता रहा था। सोमवार को औराई तहसीलदार सुनील कुमार, राजस्व निरीक्षक हल्का लेखपाल व असनाव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को सुलझा दिया है और पुराने ही स्थान पर होलिका का दहन किया जाएगा। उधवा माफी प्राथमिक विद्यालय के सामने होलिका को सजा दिया गया है और उसी पुराने स्थान पर ही होलिका का दहन किया जाएगा। होलिका विवाद को राजस्व विभाग की टीम ने सुलझा दिया है। सुरियावा के अमिलहरा गांव में भूत प्रेत के चक्कर में एक व्यक्ति को मार पीट कर घायल कर दिया गया है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। यह आरोप अमिलहरा निवासी बुट्टन बिंद ने एसपी कार्यालय को दिए गए एक शिकायती पत्र में लगाया है। कहा कि विपक्षी उसके पिता को भूत प्रेत का बहाना बनाकर मारे पीटे हैं। शिकायत के बावजूद भी सुरियावा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं। बुट्टन बिंद ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। औराई पुलिस को गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लग्जरी वाहन के साथ लगभग 9 लाख रुपए के अवैध गांजे को पुलिस ने बरामद किया है। कार व गांजे की कीमत 9,50,000 रुपया आकी गई है। वाहन चेकिंग के दौरान औराई पुलिस ने विक्रमपुर ओवरब्रिज मिदनीपुर के पास से अवैध गांजा गिरोह के 2 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भदोही शहर से सटे सरनोई के पूरे मुड़िया निवासी किशन सिंह व औराई के पुरुषोत्तमपुर निवासी नीरज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक होंडा सिटी कार भी औराई पुलिस ने बरामद की है। औरी के दानूपट्टी निवासी राजकुमार व रामलाल 2 सगे भाइयों की बकरी गिरने से भारी नुकसान हुआ है। पुश्तैनी बकरी सोमवार की दोपहर लगभग 1 बजे उस वक्त गिरी जब परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर बैठे हुए थे। अचानक तेज आवाज के साथ बकरी भरभराकर गिर गई। बताया जाता है कि बकरी काफी जर्जर और पुरानी हो गई थी। संयोग अच्छा था कि जिस समय बकरी गिरी उस समय कोई अंदर मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बकरी के मलबे से अनाज, कपड़ा, गिरस्ती जैसे सामान नष्ट हो गए हैं। औराई के दुखरनपुर चकापुर निवासी विजय कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर मकान कब्जा करने का आरोप लगाया है। विजय कुमार ने कहा कि विपक्षी ने उसके मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है। मना करने पर मारपीट, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। विजय कुमार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए मकान से कब्जा हटाए जाने की मांग की है। 1 वर्षीय एल्विस यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। जन्मदिन के मौके पर गीता पाठ व सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया था। भदोही शहर के डुडवा कुकरौठी निवासी डॉक्टर सुभाष यादव, आरती देवी के पुत्र एल्विस यादव का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। दादा राधे श्याम यादव, दादी सीता देवी ने आरती उतारकर जन्मदिन कार्यक्रम की शुरुआत की। जन्मदिन के मौके पर जंगीगंज गोधना से एल्विस यादव के ननिहाल से भी काफी लोग पहुंचे थे, जहां एल्विस को ढेर सारे उपहार दिए गए। इस मौके पर नीरज कुमार यादव, रिमझिम यादव, मुस्कान, राधे मोहन यादव, आजाद यादव, पवन यादव आदि लोग मौजूद रहे।
सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बता सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।